हेलो दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बता दिया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ शैव धर्म के बारे में। ये भी भारत में बहुत फेमस था। चलिए तो इसको याद करते हैं। शैव धर्म। शैव धर्म स से शैव, स से शिव जी, ऐसे याद कर लीजिएगा। शिव जी का पूजा होता था, शिवलिंग में उपासना करता था, अभी भी करते हैं हम सब। तो ये हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में शिवलिंग खोजा गया था। वामन पुराण। पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक। तो पुराण तो आपको पता ही होगा। टोटल 18 होते हैं, जिसमें से 3 पुराण के बारे में मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। तो वो आप रिवीजन कर सकते हैं। वामन पुराण में देखिए 4 भागों में पहला बांटा पशुपातिक, दूसरा कापालिक, तीसरा लिंगायत, चौथा कालामुख। तो पशुपातिक जो है, इसमें ये सबसे प्राचीन शैव धर्म संप्रदाय था। कौन सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय? और इसे पंचारती कहते थे। क्या कहते थे? पंचारती। ठीक। कपालिक जो था, इसमें ना नर खोपड़ी में मतलब भोजन खाता था और जल ग्रहण भी करता था। और इसी के अंतर्गत पूरे शरीर में भस्म लगाना, जैसे नागा साधु, यही कपालिक के अंतर्गत आता है। ठीक। अब आ जाते हैं लिंगायत। लिंगायत का विस्तार जो है ना, कर्नाटक में देखा गया था। ठीक। प्रारंभ में इसे शुरुआत किया था अल्लभ प्रभु ने, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक। हमें नहीं लगता कि इसका डिटेल पूछना चाहिए। बस ये 4 याद कर लीजिएगा कि वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय को 4 भागों में कौन कौन? पशुपातिक, कपालिक, लिंगायत, कालामुख। चलिए अब आगे आते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध जो मंदिर था, वो कैलाश मंदिर था। कौन? कैलाश मंदिर। तो कहेगा कि कैलाश मंदिर कहाँ है? एलोरा। ये राष्ट्रकूटों ने बनाया था। किसने बनाया था? राष्ट्रकूटों ने। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? तंजौर में राजेश्वर शैव मंदिर का। ये विजयनगर साम्राज्य में इसको पढ़ेंगे। ठीक। फिर भी यहाँ पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो गया। अब आते हैं वैष्णव धर्म। इसके प्रवर्तक व से वैष्णव, व से विष्णु जी। ये तो सिंपल है। अब छोटे छोटे धर्म है, इसके बारे में हल्का फुल्का जानना है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है इससे। इसमें 10 अवतारों की चर्चा है। ठीक। जैसे देखिए राम, परशुराम, कृष्ण, ईटीसी और भी जानते होंगे। चक्र जो है, विष्णु जी का जो चक्र था, इसमें 6 तिल्ली था। कितना? 6 तिल्ली, याद रखिएगा। हाँ, इससे क्वेश्चन बार बार आता है, इसको पूरा याद कर लीजिए। देखिए, प्रमुख संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से थे विशिष्टा द्वैत मत था। इसके आचार्य थे रामानुज। ठीक। ज्यादातर ये पूछते हैं कि द्वैतवाद मतलब आनंद तीर्थ थे इसके आचार्य। शुद्धाद्वैत में कौन थे? वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत में निम्बार्क। ये पूछता है, ऐसे याद कर लीजिए। विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैतवाद आनंद तीर्थ, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्क, ऐसे याद रख। ठीक। अब ब्रह्म संप्रदाय से कौन थे? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय से वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय से निम्बार्क। ये भी याद कर लीजिए। ठीक। 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब ये इससे भी क्वेश्चन आता है। आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक जो थे मोगलीपुत्तिस गोसाल थे। कौन थे? मोगलीपुत्तिस गोसाल। आजीवक संप्रदाय से राजा बिंदुसार भी था, जुड़ा था। ठीक। अशोक ने आजीवक संप्रदाय को कुछ गुफा दान में दिए थे, जैसे नागार्जुन की गुफा, बराबर की गुफा, दशरथ की गुफा। याद रखिएगा। अब आ जाते हैं भागवत धर्म। इसके संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। भागवत संप्रदाय के संस्थापक वासुदेव। भागवत संप्रदाय के संस्थापक वासुदेव। सबसे ज़्यादा जोर जो दिया था ये संप्रदाय मतलब भक्ति पे। ठीक। और इसे पहला विदेशी जो अपनाया था हेलियोडोटस था। इसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख में भी मिलता है। अब देखिए मुस्लिम धर्म। इसके जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। याद रखिएगा, मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब।
हज़रत मोहम्मद साहब, ठीक। ईसा मसीह के ईसाई धर्म का तो ईसा मसीह सब जानता है। इसके ग्रंथ को बाइबिल कहते हैं, याद रखिएगा। इसके ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाइबिल। पारसी धर्म का पैगंबर माना जाता है जरथ्रुस्ट। जरथ्रुस्ट ये ईरानी थे। कौन थे? ईरानी। ज़्यादातर ईरानी फारसी होते हैं, तो जरथ्रुस्ट ईरानी थे, ठीक। ये छोटे छोटे धर्म थे जो बच गए थे, आज उसको क्लियर कर लिए। तो आप टोटल रिवीजन कर लीजिएगा फिर से एक बार। क्या क्या बताए थे? बौद्ध बता दिए, जैन बता दिए, अब बाकी ये छोटे छोटे धर्म बता दिए, ठीक। अब अगला टॉपिक चलेगा मगध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।